बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज है जी 10 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशर गुंदल। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो कशीदगी है मुकम्मल तौर पर दोनों ममालिक की जानब से जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत जो है वो भी अब कूद पड़ा है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखनी है कि लास्ट रात गए जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एयर स्ट्राइक हुई हैं, इस पर अफ़गान वज़ीर दिफा जो हैं उनका एक बड़ा बयान आया। साथ ही आमिर खान मुत्तकी जो कि इनके एक मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से भी भारत में बैठकर एक बड़ा बयान सामने आया है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर चीन जो है वो भी पीछे नहीं रहा और वो भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर कूद पड़ा है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो जो है वो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये जो आप कंजूसी दिखाते हैं काइंडली कंजूसी ना दिखाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। नाज़रीन कराम, जिस तरह से अफगानिस्तान मुसलसल इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो और दूसरी तरफ अफगान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपते हुए अब जो भारत है इसके तरफ अपने ताल्लुकात और हाथ बढ़ाते हुए एक नया गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सामने आ रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई अहम हो चुकी है कि रात के जो काबुल में इसके अलावा खोस्त और दीगर जो प्रोविंस में एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस पर पाकिस्तान ने ताहाल कोई ऐसा रद्द अमल नहीं दिया कि क्या पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय मीडिया जबकि भारतीय जो हुकाम है वो मुसलसल इस चीज़ को मजीद एक जलती पर तेल डालने वाला जो है काम कर रहे हैं और सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आमिर खान जो मुत्तकी इस वक्त भारत के दौरे पर मौजूद हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर जिसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तान के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के जो बयानात होते हैं कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है, इनको फैसिलिटेट कर रहा है या वहाँ पर इनकी हाइड आउट्स हैं, इस पर उन्होंने बड़ा एक रद्द अमल दिया है। और दूसरी तरफ अभी मैंने थोड़ी देर में आपको जो अफगान वज़ीर दिफा ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को, उस हवाले से भी आगाह करना है। लेकिन अफगान वज़ीर जो है इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि काबुल के हवाले से उन्होंने बिल्कुल जो इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की कि वहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक वगैरह जो है वो की है, या जो टीटीपी का बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि नूर वली मसूद जो है इसके मारे जाने की इतलाआत हैं, इस हवाले से उन्होंने डिनाई किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के करीबी प्रोविंस हैं जैसे कि खोस्त हो गया, इसके अलावा दीगर जो हैं, वहाँ पर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान की जानब से जो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्राइक की गई हैं ये जी उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो है वो चाहे तो नेटो से पूछ लें, चाहे अमेरिका से पूछ लें, हमारे साथ जंग करके उनको भी कुछ नहीं मिला, तो बेहतर है कि आप भी जो है वो जंग ना करें। अफगान हुकूमत जो है वो बड़ी अमन पसंद है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी जानब से की गई हैं। और साथ ही पाकिस्तान को इन तमाम अल्फाज के अंदर एक धमकी लगाई गई है कि आप जो है जी वो हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहे हैं, तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये जो मुलाकात हुई अफगान वजीर की और भारतीय जो वजीर खारजा हैं एस जयशंकर की, इसमें भारत ने जी बड़ा कुछ ना एक अनयूजुअल स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जयशंकर डिक्लेयर्स इंडिया तालिबान अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर काबुल अटैक। एक जो अब ये भारतीय मीडिया जो है वो ये दावा कर रहा है कि जो भारतीय वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान जबकि भारत का ये जो गठजोड़ है ये पाकिस्तान के खिलाफ है। जो पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया है इस पर अब भारत जो है वो तालिबान के बिल्कुल साथ खड़ा है। इसके साथ ही मजीद ये भी बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेट विद द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली मेकिंग अ रेयर एंड अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। द मीटिंग कम्स एंड ग्रोइंग रीजनल टेंशंस ओवर सिक्योरिटी एंड टेररिज्म इन अफगानिस्तान। के एक तो जी मुलाकात हुई है जिसमें दोनों ये जो हम मनसब थे भारतीय मनसब, इसके अलावा अफगान जो मिनिस्टर थे इनकी मुलाकात हुई। और इसमें चूंकि अब न्यू दिल्ली जो है इसने ये ऐलान कर दिया है कि वो अफगान गवर्नमेंट को तस्लीम करते हुए इसमें अब भारत जो है वो पहले तो काबुल में अपनी एक एम्बेसी जो है वो ओपन करने जा रहा है। अच्छा, साथ ही इंटरेस्टिंगली भारतीय मीडिया अब ये दावा कर रहा है कि जो भारतीय वजीर खारजा हैं एस जयशंकर, इन्होंने जो अफगान मिनिस्टर थे इनको यह कहा है कि अगर जो है वो आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इकदाम उठाते हैं तो इस पर भारत जो है वो बिल्कुल आपके साथ खड़ा है। ये अब वही बात है, भारत जो कि पहले ही
टू फ्रंट वार के हीले बहाने ढूंढ रहा था, अब ये काबुल के इंसिडेंट को लेकर मजीद वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो काबुल में इसके अलावा दीगर जो एयर स्ट्राइक हुई, इसमें अफगान डिफेंस मिनिस्टर जो हैं मुल्ला यकूब, उनके हवाले से भी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है। इसके हवाले से साउथ एशिया इंडेक्स की एक रिपोर्ट है, वो ये दावा कर रहे हैं कि जस्ट इन अफगान डिफेंस मिनिस्टर हैज कंफर्म्ड पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक इन काबुल एंड पख्तिका प्रोविंस लास्ट नाइट। एक तो जी अफगान वजीर दिफा जो है उन्होंने जी ये क्लेम कर दिया है कि पख्तिका इसके अलावा काबुल में पाकिस्तान जो है इसने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करते हुए मुख्तलिफ किस्म की एयर स्ट्राइक की है। अब ये तस्दीक जो है वो अफगान डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से की जा रही है। अच्छा, साथ ही जो अफगान डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बारे में ये भी कहा गया कि अफगान डिफेंस मिनिस्टर सेज दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड वायलेंट एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यानी कि जी उन्होंने साफ साफ जो है वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि जी पाकिस्तान ने काबुल में कोई एयर स्ट्राइक किया और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो आपसी ताल्लुकात हैं ये उन पर एक सीधा सीधा हमला करार दिया गया। और साथ ही अफगान वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पाकिस्तान की जानिब से इक़दामात किए गए हैं, अब क्योंकि ये इंडिया इसके अलावा अफगान गवर्नमेंट जो है वो ये बारहा क्लेम करती हुई नजर आ रही है कि जी वो एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने की है, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, कोई ऐसी कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी कार्रवाई की है। बहरहाल ये सूरत हाल जो है इस वक्त इंतहाई खराब है। और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात आपको बता दूं कि भारतीय मीडिया, अगर आप ये पिछले 24 घंटे उठा के देखते हैं तो इसमें इनका जो डिजिटल मीडिया है इस पे मुसलसल ऐसी या इस किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही है कि पता नहीं पाकिस्तान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जी फौजें ले आया या मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां हैं। और साथ ही जो काबुल पर एयर स्ट्राइक हुई हैं इसके हवाले से डिजिटल मीडिया से लेकर इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, इसके अलावा रहा के जितने भी ये एजेंट्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म का गंद फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ ऐसी मुख्तलिफ किस्म की फेक या बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भारतीय जो मीडिया है वो इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर पूरी एक लॉन्ग ट्रांसमिशन जो है वो इस वक्त भारतीय मीडिया पर की जा रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जी भारतीय फौज जो है इसके डर से पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब सारी बेबुनियाद और मन घड़त जो कहानियां हैं वो इस वक्त और एक पूरा जंगी माहौल जो है वो क्रिएट करके भारतीय मीडिया जो है वो बैठा हुआ है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसे कि पाकिस्तान बरहा इस चीज का पूरी दुनिया को बता भी चुका है कि अफगान सरजमीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो दहशतगर्द हैं इन्होंने वहाँ पर हाइड्रोस बनाई हुई हैं, इनकी पनाह गाहें हैं और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, इस इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो एस जे शंकर और भारतीय मिनिस्टर की आज मुलाकात हुई थी, इसमें जो अफगान मिनिस्टर थे इन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है भारत को कि अफगान सरजमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब यही बात और यही गारंटी जब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा इसके अलावा हमारे DGISI जो हैं वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे तो यही गारंटी तो अफगान तालिबान से पाकिस्तान ने मांगी थी कि आप ये गारंटी दें कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इसके बारे में वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ये इंकशाफ किया कि उल्टा अफगान गवर्नमेंट जो है इन्होंने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए की डिमांड की कि आप जी हमें 10 अरब रुपए दें, उसके बाद फिर जो है हम इन तमाम मामलात को देखेंगे। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान जो है वो 10 अरब रुपए देने को तैयार था। लेकिन जब इनसे ये गारंटी मांगी गई कि आप जी ये गारंटी दें कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, तो इस पर ये सीधा सीधा मुकर गए। यानी कि अब यहां चीजें जो है वो बिल्कुल वाज़िया और क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं कि अफगान जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को लेकर अपने अंदर एक भड़ास जो है वो रखती है और तमाम चीजें अपनी मतलब मर्जी से और पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर कंसिडर करते हुए ऐसे इकदाम करती हुई नजर आ रही है। अब जबकि भारत और अफगान गवर्नमेंट जो है वो इनका एक नया अलायंस बनता हुआ एक नया अलायंस जो है वो भी सामने आ रहा है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिचुएशन इंतहाई अहम है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसा कि पहले भी चीन ने, इसके अलावा रूस और दीगर जो पाकिस्तानी इताती हैं उन्होंने अफगान सरजमीन को लेकर बड़ा एक सॉलिड और तगड़ा जवाब दिया था, उसमें ईरान भी था। इन्होंने अफगान जो गवर्नमेंट है इनको बताया था कि आप अपनी सरजमीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द जो है इनको या किसी मुल्क के खिलाफ भी आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसा कि आप भारत जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जंगी
خدشات بھارت سے جو ہے وہ بڑھاوے دے رہا ہے. اس کے علاوہ افغان گورنمنٹ ہو گئی, اس کے علاوہ ان کے ڈیفنس منسٹر جو عامر خان متقی ہیں, ان کے منسٹر جو اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں, یہ مختلف قسم کے جو بیانات پاکستان کے خلاف دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس تمام صورتحال کے اندر انٹرسٹنگلی چائنا جو ہے وہ سارے مدے میں اچانک چائنا نے اپنی انٹری لی ہے. اب چائنا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چائنا CCP official says China will protect Pak-China interest in the region amid Taliban visiting India. اچھا, اس کے حوالے سے چائنا کے جو آفیشلز ہیں, جو ان کے وزیر خارجہ بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر اس تمام صورتحال کے اندر ایک تو یہ کہا ہے کہ چائنا کے جتنے بھی ایسٹس ہیں پاکستان میں, چائنا اس کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرے گا, اور ان کیس اگر کوئی بھی آپ فرنٹ پاکستان کے خلاف کھولتے ہیں یا پاکستان یا چینی شہریوں پر جس طرح سے پہلے بھی حملے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کوئی عمل یا ایسی کوئی کارروائی کی گئی تو اس پر ڈیفینیٹلی چائنا جو ہے وہ سخت رد عمل دے گا. اس تمام صورتحال کے اندر چائنا نے بڑے بلندباغ جو ہے وہ انداز میں یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دی ہیں کہ ان کیس اگر آپ کوئی بھی جو ہے وہ ایسی اقدامات کرتے ہیں جو پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کو یا چائنیز جو ایسٹس ہیں پاکستان میں ان کو اگر ان سے خطرات لاحق ہوئے تو چائنا اس پر بڑا تگڑا اور سخت جواب دے گا. یہ نہایت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو چائنا کی طرف سے سامنے آ رہی ہے. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.